1965 की जंग से क्यों दूर था आईएनएस विक्रांत? 1971 की जंग में क्या खराब था आईएनएस विक्रांत? पाकिस्तानी किताब के दावे का क्या है सच? भारत की जंग और आईएनएस विक्रांत। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारत का स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जब से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, हर तरफ इसके ही चर्चे हैं। एक तरफ जहां विक्रांत के जलवों की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी बहाने पुराने आईएनएस विक्रांत के भी चर्चे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी का किस्सा सुनाकर बताया जा रहा है कि कैसे 1971 की जंग में पुराने आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। मगर 1971 की जंग के करीब 20 साल बाद प्रकाशित किताब द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान नेवी की माने तो सिर्फ 1971 ही नहीं बल्कि 1965 की जंग से भी आईएनएस विक्रांत दूर था। वजह थी तकनीकी खराबी। विक्रांत के बॉयलर में खराबी। पाकिस्तान की जिस सबमरीन पीएनएस गाजी को डुबोने की बात पर आईएनएस विक्रांत की तारीफ की जाती है, दरअसल पाकिस्तानी नेवी का वो मिशन शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सूचना मिली थी कि विक्रांत में खराबी है और वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकता। किताब द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान नेवी के मुताबिक 1971 की जंग शुरू होने के एक साल पहले ही पुराने आईएनएस विक्रांत के कमांडर कैप्टन अरुण प्रकाश को उनके चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट मिल चुकी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि विक्रांत के बॉयलर के वाटर ड्रम में क्रैक आ गए हैं, जिसकी मरम्मत भारत में नहीं कराई जा सकती। बॉयलर क्रैक की वजह से विक्रांत अधिक से अधिक 12 नॉट्स की गति से ही चल सकता था, जबकि किसी भी विमान वाहक पोत के लिए वहां से विमान को हवा में उड़ाने की क्षमता हासिल करने के लिए 20 से 25 नॉट्स की गति जरूरी होती है। इसी किताब के मुताबिक 1965 की जंग में भी आईएनएस विक्रांत कुछ यांत्रिकी समस्याओं की वजह से युद्ध से दूर था। पुराने आईएनएस विक्रांत का इतिहास। दरअसल 1971 की जंग तक भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत लगभग 28 साल पुराना हो चुका था। 1997 में डिकमीशन हो चुके पुराने विक्रांत का असली नाम HMS हरकुलिस था, जिसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। इसको 1943 में बनाया गया था, लेकिन वो दूसरे विश्व युद्ध में भाग नहीं ले पाया था। 1971 में विक्रांत पश्चिमी बेड़े में तैनात था, लेकिन उसकी खराब हालत को देखते हुए नौसेना मुख्यालय ने तय किया कि उसे पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनाने में ही भलाई है। 1971 में पाकिस्तानी नौसेना को जैसे ही विक्रांत की इस खराबी का पता चला, उन्होंने इसे निशाना बनाने का प्लान बना भी लिया और उस पर अमल भी शुरू कर दिया। पीएनएस गाजी का वो मिशन। 1971 की जंग के 20 साल बाद प्रकाशित हुई किताब द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान नेवी में बताया गया है कि पाकिस्तानी नौसेना ने 14 से 24 नवंबर के बीच अपनी सभी पनडुब्बियों को अपने पहले से तय गश्ती इलाकों की तरफ बढ़ जाने के आदेश दे दिए थे। गाजी को सबसे दूर बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए कहा गया, जहां उसको भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत को ढूंढने और बर्बाद करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पाकिस्तानी नौसेना का वो मिशन फेल भले हो गया, मगर उस पर कभी सवाल नहीं उठाए गए, क्योंकि दुश्मन देश का सबसे बड़ा हथियार अगर खराबी की वजह से आसान शिकार बन सकता हो तो ऐसा मौका कोई भी सेना नहीं छोड़ना चाहेगी। अगर पीएनएस गाजी अपनी योजना में कामयाब हो जाता तो इंडियन नेवी को जंग में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका लग सकता था। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।